डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। मैं निकेन सर आज आप लोगों को क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी संभावित क्वेश्चंस को आज हम लोग करने वाले हैं। तो आज का जो क्लास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है उन सभी बच्चों के लिए जो कि आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। आज हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। पहला जो है हम लोग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दो क्वेश्चन दिख रहा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है और फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इसका रूट निकालेंगे। ये 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 है। यानी क्या है आपको क्वेश्चन 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। इसका रूट आपको फैक्टराइज मेथड से निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे कि जो ऐड करने पर मिडिल टर्म आ जाए और प्रोडक्ट उसका एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट हो। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो ये आपको इसको हम इस तरह से तोड़ेंगे 3x² माइनस 2 रूट 3x माइनस 2 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर क्या ये दोनों में हम लोग कॉमन ले लेंगे, रूट 3x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये रूट 3x और आपको यहाँ हो जाएगा माइनस 2। ये दोनों में माइनस हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा आपको रूट 3x रूट 3x और आपको यहाँ हो गया माइनस 2। इस तरह से ये रूट 3x माइनस 2 रूट 3x माइनस 2 दोनों में आ गया तो इसको कॉमन ले लीजिए। ये हो गया आपको रूट 3x माइनस 2 हम लोग कॉमन ले लिए तो ये क्या हो गया, इधर भी आपको रूट 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे तो इसका मतलब हो गया x इक्वल टू x, इसका जो दोनों रूट होगा वो सेम होगा, यानी x का जो दो गो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 2/√3 आ जाएगा। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से ये नंबर क्वेश्चन आपको बन गया। अब हम लोग यहाँ देखना है 2 नंबर, और इसी में एक और क्वेश्चन हम आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से बताते हैं। एक का 1 नंबर क्वेश्चन का जो थर्ड क्वेश्चन है इसको देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये वाला, ये क्या है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग सॉल्व करेंगे। 2x² माइनस 6x प्लस 3, यहाँ a बराबर क्या है 2, आपको b इक्वल टू है माइनस 6 और आपको c इक्वल टू है 3। तो इसका d क्या हो जाएगा, रूट अंदर d हो जाएगा आपको b² माइनस 4ac होता है d। तो b क्या है माइनस 6 का स्क्वायर और आपको क्या हो गया माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है, c कितना है 3 है। इस तरह से ये 36
प्लस माइनस 36 माइनस 4 टू जा 20 4 टू जा 8 3 जा 24, ये आपको हो गया 12 के बराबर। अब आप जानते हैं कि d क्या होता है, इसका जो d आपको 12 आ गया तो रियल रूट्स होगा, तो जो रियल रूट्स होगा d अगर आपको क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब उस किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट पॉसिबल होता है। तो यहाँ d मेरा क्या है +12 है, जो कि ग्रेटर देन 0 से है। तो चलिए इसका जो दो रूट होगा वो दोनों रूट हम लोग देखते हैं। एक रूट हो जाएगा x इक्वल टू -b प्लस रूट d अपॉन 2a। ये आपको क्या हो गया -b, तो -6 प्लस रूट d कितना है, रूट अंदर d का वैल्यू है हम लोगों को 12 अपॉन 2a। ये 2 इंटू a का वैल्यू कितना है आपको, a का वैल्यू हम लोगों को, चलिए उस पेज पर देख लेते हैं a का वैल्यू कितना था, ये 2 है। तो 2 इंटू क्या ले लेंगे, हमको 2 ले लेंगे। ये आपको हो गया 6, 12 का रूट क्या होता है आपको 2√3 हो जाता है अपॉन 2 हो गया। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें 2 कॉमन लेकर के हटा देंगे तो ऊपर में बच जाएगा आपको 3 प्लस रूट 3। इसका आपको क्या हो जाएगा, एक रूट हो गया 3 प्लस रूट 3। इसी तरह से इसका जो दूसरा रूट होगा वो होगा क्या, x इक्वल टू -b माइनस रूट d अपॉन क्या होता है 2a। कहने का मतलब ये हो गया -b, तो -6 माइनस रूट अंदर 12 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू 2 है। ये क्या हो गया आपको 6 माइनस 2√3 अपॉन 2 4। यहाँ नीचे में यहाँ होता 4, सॉरी यहाँ 4 होता, यहाँ 2 हो जाता, तो 4, तो यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपको 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2 हो जाएगा। ये दोनों में 2 कॉमन लेकर के इस टर्म में और इस टर्म में 2 कॉमन लेकर के नीचे से कटा देंगे, तो ये हमको बच जाएगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो इसका दो रूट आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग निकाल लिए। कौन क्वेश्चन किए, अभी क्वेश्चन नंबर 2 किए, 1 का 3rd नंबर किए थे, 1 का ये हम लोग कौन किए थे 2 नंबर, ये 1 का 3rd नंबर था। ये आपको क्या था 1 का, ये 1 का 2 नंबर था और ये 1 का 3rd नंबर था। ये वाला क्वेश्चन आपको, ये कौन क्वेश्चन था 1 का 3rd नंबर। अब हम लोग 2 का 1st नंबर निकालेंगे और 2 का 2nd नंबर निकालेंगे। इसमें क्या है 2 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे आर 2 इक्वल रूट्स। उसका क्या है कि दे हैव 2 इक्वल रूट्स, इसका 2 गो इक्वल रूट्स है, तो आपको k का वैल्यू निकालना है इसमें भी और इसमें भी। तो पहला क्वेश्चन क्या आपको 2x² प्लस kx प्लस 3। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखेंगे, 2x² प्लस kx प्लस 3 को क्या है 2x² प्लस kx प्लस 3। ये जो आपको है 2 का 1st नंबर क्वेश्चन, ये क्या है kx²। चलिए इसको देख लेते हैं 2 का 1st नंबर, 2x² प्लस kx प्लस 3, 2x² 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0।
तो इसका पूछ रहा है कि रूट्स इक्वल दिया हुआ है तो आपको के का वैल्यू निकालना है। ये जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है इसका रूट्स इक्वल दिया हुआ है, आपको के का वैल्यू निकालना है। जब रूट इक्वल होता है तो डी क्या हो जाता है, 0 होता है, हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग लिख लेते हैं ए क्या है, ए इक्वल टू हमको 2 है, बी इक्वल टू के है, सी इक्वल टू 3 है। तो अब रूट 0 होगा क्योंकि इसका रूट्स इक्वल है, इसका मतलब डी का वैल्यू 0 होगा। तो डी इक्वल टू हम लोग क्या लिख लेंगे, 0। तो यहाँ से डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस विच इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब बी का वैल्यू क्या है आपको, के का स्क्वायर, बी आपको क्या है, के का स्क्वायर, के है उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू आपको कितना है 2 इंटू सी का वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो गया आपको के स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 3 जा 24 इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट के स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या हो गया 24। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इक्वल टू रूट अंदर 24। ये आपको किसके इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको प्लस माइनस 2 रूट 6 का 2 रूट 6 का। तो अब ये प्लस 2 रूट 6 होगा या माइनस 2 रूट 6 होगा, इसका के का वैल्यू यहाँ पहला क्वेश्चन इसका हो गया, यही आपको इसका आंसर होगा। ये जो हुआ ये इसका प्लस माइनस 2 रूट 6 यही इसका आंसर होगा। अब 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2 का, ये क्या है, चलिए देखते हैं 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये आपको है कि के एक्स, इसमें भी आपको रूट्स 0 दिया हुआ है। तो के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 है। ये क्या है 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं, इंटू कर दीजिए के एक्स से एक्स माइनस 2 को, ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डी इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, ए मेरा हो गया के, बी हो गया मेरा 2k और सी हो गया 6। तो यहाँ से हम लोगों को डी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि रूट्स इक्वल है। तो d इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट आपको b का वैल्यू क्या है माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है k है, ये हमको मेरा क्या है k है, इंटू सी मेरा क्या है 6 है इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये क्या हो गया, विच इम्प्लाइज दैट 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। तो ये इसमें हम लोग 4k कॉमन ले लेंगे, ये आपको क्या हो जाएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। नहीं 4 को कॉमन लिए तो ब्रैकेट में k माइनस 6 आ गया। इसका मतलब हुआ आपको कि k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी आपको इसका k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू यहाँ विच इम्प्लाइज दैट क्या हो गया, k इक्वल टू 6 हो गया। तो यानी k का वैल्यू तो 0 नहीं हो सकता, ये जो वैल्यू है ये नहीं हो सकता है, ये वैल्यू नहीं हो सकता है। तो वैल्यू कौन होगा k का, ये इक्वल k इक्वल टू 6 होगा। इस तरह से आपको ये 2 का 2 नंबर क्वेश्चंस बन गया। अब हम लोग क्या देखेंगे,
अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कई ठो सवाल देखे हैं। एक आपको यहाँ देखिए, ये एक क्वेश्चन ये देख लिए हम लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कई ठो क्वेश्चन देखे हैं। एक ये, एक का एक, और ये 1 का 2 नंबर क्वेश्चन था, 1 का 3rd नंबर क्वेश्चन था ये ना। 2 इसी तरह से इधर 3, 2 हो गया, इधर ये 3 और ये 4 क्वेश्चन हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देखे। अब हम लोग किससे देखेंगे? आपको ये सर्कल से। देखिए इसमें क्या है, आपको इसमें क्या प्रूफ करना है कि ये दिया हुआ 8 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसका ये वाला बनाएंगे, ये फिगर नहीं है इसमें। तो ये क्या है क्वेश्चन कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है जो सर्कल पर सर्कमस्क्राइब है। तो आपको क्या प्रूव करना है कि AB + CD = AD + BC। ठीक है, हम लोगों को ये प्रूव करना है। चलिए देखते हैं क्या प्रूव करना है। AB + CD = AD। टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव AB + CD = AD + BC प्रूफ करना है आपको। ठीक है, अब हमको आप बता सकते हैं कि A से क्या है, ये A से हम जानते हैं किसी सर्कल में किसी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट खींचते हैं तो वो दोनों टेंजेंट क्या होता है? इक्वल होता है। ये A से P और A से S एक टेंजेंट है, 2 टेंजेंट है। कहाँ, किस पॉइंट से? A से, इसीलिए दोनों AP और AS क्या होगा? इक्वल होगा। AP और AS आपको इक्वल होगा। यानी हम लोग क्या लिख लेंगे? AP = AS टेंजेंट है कहाँ से? पॉइंट A, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P, A टेंजेंट फ्रॉम A से है, AP = AS। उसी तरह से ये BP = BQ हो जाएगा, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट B से। ये BP = BQ हो जाएगा क्योंकि ये B से टेंजेंट हुआ। क्या हो जाएगा? BP = BQ हो गया, BQ हो गया। ये कहाँ से टेंजेंट है? टेंजेंट B से है। इसी तरह से हमको क्या हो जाएगा? ये CR = CQ हो जाएगा, पॉइंट C से टेंजेंट है। क्या हो जाएगा? CR = CQ हो जाएगा। कहाँ से टेंजेंट है? टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट C से है। उसी तरह से ये DR = DS हो जाएगा। क्या हो जाएगा? DR = DS हो जाएगा। ये कहाँ से है आपको टेंजेंट? कहाँ से टेंजेंट है? ये D से है, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट D। अब हम लोग यहाँ प्रूफ में आते हैं, यहाँ देखते हैं प्रूफ में ये कहाँ, कौन चीज में थे हम लोग? प्रूफ में है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ बताइए, सिंस हम लोग AB + BC को, CD को क्या लिख सकते हैं? AB + CD = क्या लिख सकते हैं? AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं? AB को AP + PB। AB को क्या लिख सकते हैं? AP + PB + CD को क्या लिख सकते हैं? CD को CR + DR, CR + DR लिख सकते हैं। चलिए अब AP + PB, AP को क्या लिख सकते हैं हम लोग? AS। तो AP को हम लोग AS लिख लेंगे, प्लस PB को क्या लिख सकते हैं? ये PB को, यहाँ देखिए PB को हम लोग BQ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? BQ। प्लस CR को क्या लिख सकते हैं हम लोग? CR को यहाँ CQ लिख सकते हैं, CQ।
प्लस डी आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये डी आर को डी एस में लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज दैट ए एस को आप क्या लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू, अब बी क्यू प्लस सी क्यू, ये बी क्यू प्लस सी क्यू जुट करके क्या बनाएगा, बी सी, ये हो जाएगा आपको बी सी। और ये दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें, कौन, ए एस और डी एस को, तो ये क्या दे देगा आपको, ए एस और डी एस को, तो ये आपको मिल जाएगा ए डी। इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया। ये आपको क्वेश्चन बन गया। 5 क्वेश्चन आपका अभी तक बन चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं हमें क्या निकालना है कि मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन 28.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये जो वैल्यू है आपको एक्स और वाई का, किसका, ये एक्स और ये वाई का वैल्यू आपको फाइंड करना है। इसका मीडियन दिया हुआ है। मीडियन दिया तो हम लोग सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। यहाँ हम लोग एक टेबल बना करके यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। सी एफ क्या होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ लिख लीजिए आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये निकाल लिया तो क्या हो जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 5 का 5 ही रहेगा यहाँ, ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स, यहाँ हो जाएगा 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स, ये 40 प्लस एक्स, और आपको 40 प्लस एक्स वाई, 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों को ये निकाल लिए। ये क्या होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अब हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। अब टोटल इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी है टोटल का एड सम कितना दिया, यानी ये आपको दिया हुआ, ये जो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो गया आपको 60 माइनस 45, यानी यहाँ से हम लोग y इक्वल टू निकालेंगे 15 माइनस एक्स। चलिए ये निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों को यहाँ क्या दिया हुआ है, मीडियन कितना दिया हुआ है, मीडियन ये आपको 28.5 है। कहने का मतलब मीडियन क्लास क्या हो गया मेरा, 20 से 30 हो गया। तो मीडियन क्लास क्या हो गया, मीडियन क्लास क्या हो गया, 20 to 30 हो गया मीडियन क्लास। अब इसका लोअर लिमिट क्या हो गया, एल हो गया 20। इसका फ्रीक्वेंसी कितना, हाइट कितना है, एच 10 है। लोअर लिमिट बोलते हैं इसको, हाइट बोलते हैं, ये दोनों का डिफरेंस 30 और 20 का डिफरेंस वही हाइट कहलाता है। और आपको यहाँ पर क्या है कि एल निकल गया, और एल निकल गया, लोअर लिमिट, हाइट निकल गया, और हमको क्या लिखा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितना है, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी 20 to 30 का 20 है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, तो उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, प्रीसीडिंग मीडियम क्लास का, मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो मीडियन क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया आपको बिफोर मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 प्लस एक्स, सी एफ हो गया आपको 5 प्लस एक्स, ठीक है। और आपको एफ निकल गया, सी एफ निकल गया, फ्रीक्वेंसी n/2 निकालें। अब n/2
n/2 क्या हो गया, n हो गया आपको यही, इसी को हम लोग बोलते हैं n। ये जो 60 है तो n/2 हो गया 30। अब हम लोग इसको नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करेंगे। मीडियन बराबर क्या होता है, मीडियन इक्वल टू n/2 माइनस CF L प्लस होता है, क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू H होता है। चलिए मीडियन कितना दिया हुआ है 28.5 इक्वल टू क्या हो गया आपको 28.5 इक्वल टू L है आपको 20 प्लस इसका लोअर लिमिट कितना है, लोअर लिमिट 20 है, n/2 हो गया 30 माइनस CF कितना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 माइनस क्या था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF 5 प्लस x है। यहाँ हो जाएगा आपको, यहाँ जैसे ही रखेंगे तो 5 प्लस माइनस माइनस x अपॉन f कितना है, एक बार f देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 20 है, ये हो गया 20 इन, आपको यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 20 ना, f हो गया इंटू h कितना है 10 है, ठीक है। ये 10 से हम लोग इसको 2 टाइम्स में, ये हो गया, इसको माइनस कर लीजिए, यहाँ 28.5 माइनस 20 इक्वल टू ये हो गया आपको 25 माइनस x अपॉन 2 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर, ये 28.5 में 20 जाता है 8.5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.5 अपॉन 1 इक्वल टू 25 माइनस x अपॉन 2, क्रॉस ओवर कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपको 17, इसको इंटू 17 इक्वल टू 25 माइनस x, यहाँ से आपको x को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, 17 को राइट हैंड साइड लेके चले जाइए, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 25 माइनस 17, यानी x का वैल्यू कितना आ गया आपको, x का वैल्यू यहाँ से x का वैल्यू आ गया आपको 8। अब आपको क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू आपको मालूम है 15 है, तो x 8 हो गया तो प्लस वाई इक्वल टू 15, इस तरह से y इक्वल टू 15 माइनस ये 8 को इधर लेके चले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो ये हो गया आपको 7। इस तरह से x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू आपको क्या आया 7 आया। तो हम लोग आज 6-7 को सवाल 7-8 सवाल देखे हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।